हेलो, मैं हूं राकेश सेठी एंड वेलकम टू सेलेब्स कैन कुक कमाल कैन का। ये सब तो देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम आपके फेवरेट सेलेब्स के ब्रेकअप और लिंकअप्स के बारे में तो बात करने नहीं वाले। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की विच इज ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ आवर सेलेब्स। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं फूड की। फूड जो कि हमारी सबकी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सेलेब्स यानी कि फिल्म स्टार्स एंड टीवी स्टार्स के पास इतना समय कहां कि वो किचन में जाएं और लंबी लंबी रेसिपीज बनाएं। उनका लाइफस्टाइल तो इतना हेक्टिक होता है कि उनके पास पूरी तरह से खाना बनाने का भी समय नहीं होता है। ऐसे में कैन फूड हमारी मदद करता है। मैंने आपको बताया कि हमारा आज का एपिसोड स्पेशल क्यों है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम कैन फूड आइटम से कैसे बढ़िया, टेस्टी और न्यूट्रिशियस खाना बनाएं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इस स्पेशल एपिसोड को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए आज मेरे साथ आ रहे हैं फिल्म और टेलीविजन दुनिया के बहुत ही बेहतरीन कलाकार जय कालरा। जय, आपका स्वागत है सेलेब्स कैन कुक के ऊपर। थैंक यू सो मच राकेश। मैंने एक र्यूमर सुना है कि आपको खाना बनाने से ज्यादा खाना खाने का शौक है, क्या ये सही है? पार्टली सही है और पार्टली गलत। वो कैसे? पार्टली इसलिए कि खाना खाने का शौक तो मुझे बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। तो देखा आपने, यदि आपको खाना बनाने का भी शौक है तो आप बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ मिलकर आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टर जो कि एक मैक्सिकन स्टार्टर है। वाह। और उसका नाम है वेजिटेबल एंड कॉर्न quesadillas। लेट्स डू इट। जी, इसमें हम खास बात ये कर रहे हैं कि जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी लाइफ को कितना आसान बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने काफी सारे कैंड आइटम्स पड़े हुए हैं, पर इसके अलावा ऑफ कोर्स कुछ चीजें हमें फ्रेश ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए वो है तौतियाज। ओके। हम लेते हैं एक तौतिया और साथ में इसके ऊपर लगाने के लिए दूसरा तौतिया। तो एक ही साइज के हों तो ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों एक से लग रहे हैं। इस तौतिया के ऊपर हम पहले थोड़ा सा रिफ्राइड बीन्स को स्प्रेड कर लेते हैं। मैं आपसे ही थोड़ा सा इसमें तब तक सामान डलवा लेता हूँ। इस बोल में ये जो कलरफुल सब्जियां हमारे सामने पड़ी हैं हम थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं। तो यहीं रख के इसको आप थोड़ा थोड़ा इन तीनों को मिला लें। तब तक मैं इसको स्प्रेड कर लेता हूँ। ऐसा डालना है कि जो इनके कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। कहते हैं कि जो खाना आंखों को भाता है वो मन को तो अच्छा लगता ही है, स्वाद तो उसका बढ़िया अपने आप ही हो जाता है। तो हम कलरफुल बनाएंगे इसको। और क्या मिक्स करना है इसमें? अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल लेते हैं और हरा प्याज, यानी प्याज, हरे प्याज का सफेद हिस्सा और पीछे का जो हरा हिस्सा, दोनों मिलाएंगे इसमें। आई थिंक मैक्सिकन फूड की एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत ही कलरफुल दिखता है खाना। जस्ट लाइक आवर इंडियन फूड, काफी हर्ब्स जाते हैं, काफी कलर रहता है उसके अंदर। थोड़े से हम क्यूकम्बर भी इसमें डाल लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम ये जो कॉटेज चीज है, पनीर हमारा, इसको ग्रेट कर लेते हैं। वैसे तो चीज स्प्रेड अगर हो तो बहुत बढ़िया रहता है, वो भी आजकल कैन में मिल जाता है। लेकिन पनीर जो है थोड़ा ज्यादा इजीली अवेलेबल था, तो मैंने बोला ये ऑप्शन ऐसा है जिससे हम रिलेट भी कर सकते हैं और एक इंडियन टच भी आ जाता है, क्योंकि खाना वो जो अपने दिल को भाए। राइट। इसमें हम ये थोड़े से बेसिल के पत्तों को हाथ से बारीक बारीक तोड़ के डाल लेते हैं। लीजिए, आप डाल लीजिए। तब तक मैं थोड़ी सी पार्सले भी चॉप कर लेता हूँ। अब बात कर रहे थे हम हालापिनोस की, तो हम इसका भी कैन खोल लेते हैं। इसमें से थोड़ी सी हालापिनोस को हम इसके मॉइस्चर से अलग निकाल लेते हैं और बारीक चॉप कर लेते हैं। रफली चॉप कर लिया हमने इसको, और अब इसको भी हम मिला लेते हैं। और थोड़े से कॉर्न हम इसमें मिलाएंगे। थोड़े क्यों, बल्कि काफ़ी डलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्वाद भी आता है और कलर भी इनसे बड़ा अच्छा हो जाता है। कॉर्न भी डाल लिया। आप इसे स्टर कीजिए, तब तक मैं इसमें नमक मिलाता हूँ। देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर। जी, काली मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें हमने सारी आइटम्स डाल लिए हैं। अब इस मिक्सचर को मैं सेंटर में इसमें डाल लेता हूँ और उसको थोड़ा फैला लेंगे। देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये कुदरत ने हमें कलरफुल सब्जियां दी हैं। नहीं, मेरे को देख के ही अभी मुंह में पानी आ रहा है। द फूडी इन मी इज जी, बस वेट कर रहा हूँ आप फिनिश करिए और मैं इसको थोड़ा चख सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम ये जो चीज़ है हमारी, इसको डालेंगे। सो इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। राइट। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। हम इसको थोड़ा सा साइड में दबाते हुए ऊपर से एक और तौतिया इसके ऊपर हम लगा लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम इस पैन को गर्म कर लेते हैं।
जब ये पैन गर्म होता है तो इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। जब पैन में ये गर्म होगा तो चीज़ हल्की हल्की सी मेल्ट होने लग जाएगी। बहुत ही बढ़िया स्वाद लगता है और इसके फ्लेवर्स अपने आप जब मुंह में आएंगे तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। और जैसा आपने कहा कि सालसा और सार क्रीम अगर साथ में हो जाए तो कोई भी मैक्सिकन क्या कोई भी स्नैक, कोई भी स्टार्टर बहुत ही बढ़िया लगता है। सो यहाँ पे ये पैन जो है वो गर्म हो गया है, हम इसको इसके ऊपर सेक लेते हैं। अब इसमें हल्का सा तेल लगा के हम इसको भी पलट लेते हैं। ओह वाह। अब बारी आती है इसको काटने की, तो हम इसको वेजेस में काट लेते हैं। इस प्लेट में इन वेजेस को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो लीजिए, हमारे वेजिटेबल एंड कॉर्न quesadillas तो तैयार हो गए। अब इसको सालसा के साथ गर्मा गर्म सर्व किया जाए तो इसका मजा ही दुगना हो जाएगा। डेफिनेटली, आई मीन देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। आज जिस तरह से आपने हमें दिखाया है, इट्स वेरी इजी टू मेक एंड यमी टू ईट। एब्सोल्युटली। अगर आपके पास इस तरह से किचन जो है आपकी प्लान्ड है और स्टैक्ड है, ऐसे कुछ कैंड आइटम आपके पास हमेशा तैयार रहते हैं, तो झटपट से कैन को खोलिए और कोई भी एक रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। एंड वन ऑफ देम इज वेजिटेबल एंड कॉर्न quesadillas। डेफिनेटली। आप देखिए इसका रिकैप, तब तक मैं और जय इसको चखते हैं। वेजिटेबल्स एंड कॉर्न quesadillas बनाने के लिए हमें चाहिए टॉर्टियाज 2 नंबर, प्रोसेस चीज कसी हुई 100 ग्राम, फ्रेश पासले चॉप की हुई 1 छोटा चम्मच, पनीर कसा हुआ 3 बड़े चम्मच, बेसिल कटी हुई 5 से 6 पत्ते, कॉर्न कर्नल्स 3 बड़े चम्मच, डीप फ्राइड बीन्स 2 बड़े चम्मच, खीरा बारीक कटा हुआ 2 बड़े चम्मच, सफेद प्याज बारीक कटे हुए 2 बड़े चम्मच, लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई आधी, पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई आधी, हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई आधी, हालापिनो चिलीज बारीक कटी हुई 2 छोटे चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और शैलो फ्राई करने के लिए तेल। वेजिटेबल एंड कॉर्न quesadillas बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तौतिया पर थोड़ा सा रीफ्राइड बीन स्प्रेड करेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे। एक बड़े बोल में सभी सब्जियां जैसे कि लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरा प्याज, खीरा, बेसिल, पासले, हालापिनो पेपर्स, मकई के दाने और साथ में नमक और मोटी कुटी काली मिर्च डालकर अच्छे से मिला लेंगे और फिलिंग तैयार कर लेंगे। अब इस फिलिंग को पनीर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से प्रोसेस चीज कसकर डाल देंगे। अब इसको दूसरे तौतिया से ढककर कवर कर देंगे और एक तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल गर्म करके इस quesadillas को दोनों तरफ से सुनहरी होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। पकने पर इनके वेजेस काटकर तैयार सालसा के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो जय, सेलेब्स कैन कुक पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू हैव लॉट्स ऑफ फन। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ मशहूर कलाकार जय कालरा। ऐसी एक और रेसिपी हम बनाएंगे, लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी के साथ। तो कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सेलेब्स कैन कुक कमाल कैन का। आपने अभी देखा कि कैसे हमारे पॉपुलर टीवी स्टार जय कालरा जी ने अपना मनपसंद स्टार्टर बनाना सीखा, वो भी कैंड फूड की मदद से। और अब बारी है मेन कोर्स की। इसको बनाने के लिए मेरे साथ आ रही हैं आप सबकी लाडली, जिन्होंने अपने किरदार के जरिए आपके दिलों में बहुत जगह बना ली है। सो लेट्स वेलकम दृष्टि धामी। दृष्टि जी, आपका सेलेब्स कैन कुक पर स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते। ये बताइए कि आपकी जो दिनचर्या है वो इतनी हेक्टिक रहती है, आपके पास समय का हमेशा अभाव रहता है, ऐसे में क्या आप कभी खाना बना लेती हैं? वो एक्चुअली क्या है ना, हम टीवी एक्टर्स के पास सब कुछ होता है, गाड़ी, बंगला, माँ, लेकिन सिर्फ टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता है। और वो भी इतने घंटे काम करने के बाद घर जाके अगर कोई बोले खाना बनाओ तो इट्स इम्पॉसिबल एक्चुअली। और ऐसे में आज हम आपकी इस समस्या का समाधान कर डालेंगे इन कैन फूड आइटम्स के द्वारा। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ वो भी नॉर्थ इंडियन है। हम बनाएंगे सब्ज काली मिर्च। मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? हाँ, मैं आपको इस बोल में चाहूंगा कि कुछ सब्जियों को आप मिला लें। जैसे हम इसमें डालना चाहेंगे थोड़े से मटर, क्योंकि हरे हैं दोनों तो थोड़े थोड़े डलेंगे। ये सारा डल जाएगा और थोड़े से मटर, बाकी सब्जियां आप डालते हैं इसमें और ये थोड़ा सा डलेगा। इसके अलावा ये पूरी गाजर डल जाएगी। लाइए, अब बाकी जो सब्जी डलनी है उसमें है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न को भी काट लेते हैं। तो ये बेबी कॉर्न को भी हमने काट लिया और अब इसको भी हम इसमें मिला लेते हैं। इसके अंदर थोड़े से हम ये तले हुए मखाने हैं और अब रहेगी इसमें डालनी मशरूम, और इस कटी हुई मशरूम को हम इसमें मिला सकते हैं। अब इन सब्जियों को मिला लेते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसा बना है। इसको हम अब साइड में रख लेते हैं और पैन गरम करके इसमें तेल गरम कर लेते हैं। तो इसमें हम लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे
और तेल के गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज और इसको सौटे करेंगे। शेफ, ये जो कैन फूड होता है उसे कुक होने में भी उतना ही टाइम लगता है? दरअसल उसमें कम समय लगता है क्योंकि ऑलरेडी वो काफी हद तक तो कुक हो ही चुका है। बट तो कच्ची अगर मान लीजिए मशरूम हमने ली होती तो हम उसको पहले साफ करते, उसमें कोई सॉइल न रह जाए उसका ध्यान रखते हुए, फिर उसके बाद उसको हम एक नींबू वाले या विनेगर वाले पानी में उबालते, उसके बाद हम इसमें डालते। तो हमारे ये 2 या 3 प्रोसेस बिल्कुल कट गए। सीधा हमने कैन खोला, अच्छी सी फ्रेश मशरूम की तरह ही बिल्कुल दिखने वाली मशरूम इसमें डाली और हम आगे आप तैयारी कर रहे हैं अपनी मनपसंद सब्जी की। तो प्याज लगभग हो गए हैं, तो इसमें हम डालते हैं अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच। इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे जो कि बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी, के बाद देगी मिर्च, ये तीखी कम होती है, ज़्यादा भी डाली जा सकती है, और 1/4 छोटा चम्मच हम लेंगे गरम मसाला। अब इसमें हम डालेंगे नमक, आप चाहें तो इसको हिला सकती हैं। पहले हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, तो इसमें हम लगभग 150 ग्राम ये टोमेटो प्यूरी डालेंगे। प्यूरी हो गई और इसको हम मिला लेते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर थोड़ा सा काजू की पेस्ट डालने का। तो इसमें हमने काजू की पेस्ट डाली है और अब इसके बाद हम इसमें वो सब्जियां डाल लेते हैं। आप डाल दीजिए वो सब्जियां। अब इसमें हम थोड़ी सी शहद डालेंगे, 1 छोटा चम्मच। अब मैं आपको थोड़ी सी कसूरी मेथी देता हूँ, आप इसको अपने हाथों में मलिए और फिर इसको हम इसमें डालेंगे। इस तरह से इसको मल दीजिए, बिल्कुल पाउडर हो जाएगी, इसमें छोड़ दीजिए। अब हम लेते हैं थोड़ी सी क्रीम और इससे फिनिश करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें क्रीम डालेंगे। गैस को बंद। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल के मिला देंगे और बाद में सजाएंगे हरे धनिए से और अदरक से। तो लाइए इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक बोल में। और इस डिश को हम सजा लेते हैं कुछ जिंजर के जूलियंस, लंबी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। अब इसके ऊपर बारी आती है काली मिर्च डालने की। तो दृष्टि जी, हमारी ये रेसिपी तैयार है, वो भी कैन फूड के द्वारा बनी हुई। इसकी स्मेल तो बहुत ही बढ़िया है एंड मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ये मेरे सामने आपने ये कैन फूड से बनाया है। जब तक ये चखती हैं, आप इसका रिकैप देखिए। सब्ज काली मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 1 बड़ा चम्मच, 1 प्याज बारीक कटे हुए, मशरूम लगभग 40 ग्राम, बेबी कॉर्न बारीक कटे हुए लगभग 30 ग्राम, गाजर उबली हुई कटी हुई लगभग 40 ग्राम, हरे मटर उबले हुए 30 ग्राम, फ्रेंच बीन्स कटी हुई उबली हुई लगभग 40 ग्राम, फूल मखाने 6 से 8, टमाटो प्यूरी 150 ग्राम, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 छोटे चम्मच, कसूरी मेथी आधा छोटा चम्मच, काली कुटी मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, देगी मिर्च आधा छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, क्रीम 1 बड़ा चम्मच, कैश्यू नट की पेस्ट 2 से 3 चम्मच, और सजाने के लिए हमें चाहिए होगा बारीक कटा हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, अदरक के जूलियन 2 से 3 ग्राम और हरी मिर्च लंबी कटी हुई 2 से 3। सब्ज काली मिर्च बनाने के लिए एक पैन में 1 से 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके उसमें बारीक कटा प्याज सौटे करें, फिर उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, हल्दी, देगी मिर्च, गरम मसाला, नमक डालकर मिलाएं, फिर उसमें टमाटो प्यूरी, काजू की पेस्ट, सभी कटी सब्जियां, मखाने डालकर मिलाएं। अब इसमें शहद, कसूरी मेथी डालकर पकाएं। आखिर में क्रीम से फिनिश करें और बारीक कटे हरे धनिए, अदरक के जूलियंस, हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ सजाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। सच में शेफ, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है जी। अब मैं चटपट खाना भी बना सकूंगी जो मुझे मोटिवेट भी करेगा कि मैं खाना बनाऊं, और मैं अपने सारे सेलेब फ्रेंड्स को बोलूंगी कि प्लीज ये बनाएं। एटलीस्ट हेल्दी है, घर का है और जल्दी भी बन जाता है। एब्सोल्युटली।
तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए और आई एम श्योर आपने इस रेसिपी को एटलीस्ट इस रेसिपी में कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा और इसको ट्राई भी करेंगे, लेकिन हमें जरूर बताइएगा कि जब ये बनी तो कैसी बनी। डन डील। दृष्टि जी, आपका सेलेब्स कैन कुक पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आपने काफी एंजॉय किया और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर आज जरूर जाएंगे आप। डन डील। शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। प्लेजर वाज आवर्स। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आप सबकी लाडली दृष्टि धामी। इनके साथ हमने बनाई सब्ज काली मिर्च। जय कालरा जी के साथ हमने बनाया था स्टार्टर और अब हमने बनाया मेन कोर्स। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एक स्पेशल रेसिपी के साथ, तो कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सेलेब्स कैन कुक कमाल कैन का। तो देखा आपने कैसे हमने दोनों सेलिब्रिटीज के साथ उनकी मनपसंद रेसिपी को बना डाला। हमने स्टार्टर भी बना लिया और मेन कोर्स भी, वो भी इतना स्वादिष्ट और टेस्टी और झटपट से। अब बारी आती है कुछ मीठा बनाने की। तो आइए बनाते हैं एक स्वीट रेसिपी जिसका नाम है चोको मिष्टी दोई। सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेते हैं। तो इस पैन में हम पहले इसको जला लेते हैं और इसमें डालते हैं ये फुल क्रीम मिल्क। आप चाहें तो इस दूध को पहले उबाल लें और फिर थोड़ा सा ठंडा होने दें, या फिर उतना ही उबालें, उतना ही गर्म करें जितना हमें चाहिए। तो लगभग आधा लीटर मैं लूंगा इसमें। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तो क्यों ना मैं अगला स्टेप कर लूं, इस कोको पाउडर को थोड़े से दूध में मिला लेते हैं। और यदि इसमें कोई गुठली पड़ जाए, इसको बचाने के लिए हम इसको एक बारी छान लेंगे और जैसे ये दूध गर्म हो जाता है इसमें इसको मिला लेंगे, ताकि जो चॉकलेट इफेक्ट देना चाहते हैं, जो स्वाद देना चाहते हैं चॉकलेट का, वो इस दूध में आ जाए। तो लीजिए, कोको पाउडर को मिलाते मिलाते यहाँ पर दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। इसको सबसे पहले इसके अंदर हम ये छान के डाल लेते हैं कोको, जिसको हमने घोला है दूध में, और इसको हम एक विस्क की मदद से मिला लेते हैं। अब इसमें हम लगभग 150 ग्राम कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो आप चाहें तो तोल के डाल सकते हैं या अंदाजे से। अब इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे इस दही के। ये साधारण दही है हमारी, अनस्वीटेंड। लगभग हमने इसमें 1.25 से 1.5 चम्मच डाला है और इस दही को फेंट के डालें। और अब बारी आती है, इसमें अगर आप चाहें तो हल्का सा फ्लेवर गुलाब जल का देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं देना क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर दे रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसमें गुलाब जल डाल दें, जिसकी खुशबू और भी आपके इस रेसिपी को बेहतर बना देगी। अब इनमें हम डालेंगे, ये गुनगुना है अभी, सेट होने के लिए इसको चाहिए लगभग 6 से 8 घंटे। उसके बाद ये सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। तो ये रही हमारी मिष्टी दोई, चोको मिष्टी दोई, जो हमने पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दी थी और सेट होने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया है। और ठंडा होने के बाद अब इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने, झटपट से तैयार हो जाती है ये चोको मिष्टी दोई। लेकिन इसको बनाने से पहले आप इसका एक छोटा सा रिकैप देख लें। मिष्टी दही बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क, 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर, 1 बड़ा चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच गुलाब जल। मिष्टी दोई बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन में हम आधा लीटर फुल क्रीम दूध को गर्म करेंगे, 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर और उसमें 150 ग्राम कंडेंस मिल्क, 1 बड़ा चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच गुलाब जल डालकर मिला लेंगे। फिर इस मिक्सचर को कुल्हड़ में भरकर 6 से 8 घंटों के लिए गर्म जगह पर सेट होने के लिए रख देंगे। सेट होने पर इन्हें फ्रिज में रख देंगे और ठंडा सर्व करेंगे। इसी के साथ मैं राकेश सेठी आपसे अलविदा लेता हूँ। आप देखते रहें ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।